अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। प्रोग्राम बताना होगा के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद है आसिफ भट्ट साहब और आज हम किसी सोसाइटी के अंदर या किसी प्रॉपर्टी के जो मैटर्स हैं उसके अंदर नहीं आए, बल्कि उसी से रेलेवेंट एक ऐसे इदारे के अंदर आए हैं जिसकी ख़ास अहमियत है, ख़ास तौर पर पंजाब में, ख़ास तौर पर लाहौर में। LD के अंदर मौजूद हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं SM इमरान साहब, जो कि वाइस चेयरमैन है LDA के। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बहुत सारे सवालात हैं सर, शिकायत भी हैं और अप्रिसिएशंस भी हैं। जब से आप आए काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट्स भी हुई, उसके लिए अप्रिशिएट करते हैं। वन विंडो ऑपरेशन हो, एप्स हो, उसके बाद आपका जो डिजिटलाइज करना चीज़ों को और चेंजिंग करना अब सोसाइटीज़ के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त रहा। के हवाले से काफ़ी अच्छा आपने डेवलप किया है। ये बड़ा ज़बरदस्त रहा और बड़ा अच्छा रहा। शिकायत अभी भी हैं, जिसको कहते हैं कि बदएतमादी थोड़ी सी अभी भी है। हम उस तरफ बाद में आते हैं। आपको बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं नए। सबसे पहले तो हमारे नाजरीन को ज़रा उसके बारे में बता रहे हैं, अभी जो पाइपलाइन में नेक्स्ट जो आपके टेंडर्स वगैरह भरे जा चुके हैं वो कौन से प्रोजेक्ट हैं और रिसेंटली कौन से कंप्लीट किए आप लोगों ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुक्रिया आप लोगों का आने का, मौका देने का जी। जो बड़े प्रोजेक्ट्स इस वक्त 4 अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने अप्रूव किए हैं जी, उसमें एक है करीम ब्लॉक पे अंडरपास, ठीक, फिर एक है आपका शादरा बोल रहा हूँ, सॉरी, आपका शेरावाला गेट का। शादरा की भी 2 मिनट बात करना चाहूँगा क्योंकि बड़े लोगों के उस पर सवाल आते हैं, बताना उनको ज़रूरी है क्या मसला है। शेरावाला गेट, एक शाकाम चौक पे हो रहा है, शाकाम चौक पे, और एक आपका गुलाब देवी, ठीक है। ये 4 प्रोजेक्ट्स इस वक्त बड़े किए जा रहे हैं जो तैयारी में इस वक्त। जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन के मुताबिक है, वो LDA सिटी में अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट है, ठीक है। हम 35,000 अपार्टमेंट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लगभग 160 अरब की मालियत से बनेगा सारा का सारा, ठीक है। जो चीज़ें हमने कर ली हैं ख़त्म शायद, या जिसकी डायरेक्शन में हम कहीं मूव कर गए हैं, कम से कम हम जब आए थे तो LDA के दरीना पुराने मसाइल फंसे हुए थे। हर बंदा आने के बाद अपने नए एजेंडे लाता, उस पर काम करता है और आवाम पुराने मसलों में पिसती रहती है। सही है। 18 साल हो गए LDA एवेन्यू 1 में लोग फंसे हुए, 12 साल हो गए LDA सिटी में लोग फंसे हुए। लोग हमसे पूछते हैं कि अभी तक आपने हल क्यों नहीं किया। पहली बात तो ये बता दें आपको कि एवेन्यू 1 के अंदर टोटल लगभग 2000 बंदा था जो परेशान फिर रहा था। 700 बंदों को अलॉटमेंट दे चुके हैं। 1300 पुराने मसले हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इनमें 3 हुकूमतें नहीं, शायद 4 बदल चुकी नहीं, ठीक है। हमने कुछ नहीं बोला उसमें, हमने खत्म किया। हमसे मुराद LDA या हमसे मुराद गवर्नमेंट LDA गवर्नमेंट इस वक्त बैठी हुई LDA पे, तो गवर्नमेंट की डायरेक्शन इस पे हम चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट की तरजीह ये है कि पुराने मसाइल हल करें। चीफ मिनिस्टर साहब हो, प्राइम मिनिस्टर साहब हो, कहते हैं यार इदारे पे जब आप बैठे हो तो इदारे पे आपकी जिम्मेदारी, बिल्कुल सही है। अब इदारे को ओन करना, ठीक, हम तो इदारे को ओन कर रहे हैं, ठीक है ना। बड़ा आसान है बोलना कि जी हम तो आए हैं और पुराने मसले हमने बात नहीं की। ये वाकई अप्रिशिएटेबल है कि होता ही यही है कि नए चेयरमैन आते हैं या नए कोई हेड आते हैं या उसको देखते हैं तो वो अपने एक विजन को लेकर चले जाते हैं और जो पिछला काम होता है कहते हैं जी हमारी डोमेन ही नहीं है, उनका मसला है। हमारा तो विजन ही है कि हमने लोगों का मसला हल करना। कितने बैठे, सही है। एवेन्यू 1 में 700 को हो गए। उसके बाद एक बहुत बढ़िया एक सोसाइटी थी चिनियोट सोसाइटी के नाम से, ठीक है। उसका एक बहुत ही पुराना मसला चलता आ रहा था और लोग बहुत परेशान थे, जो खासतौर पे के और L ब्लॉक में एवेन्यू 1 के फंसे हुए थे और वो निगोशिएशंस हो नहीं रही थी। हमने सारे काम को बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से निगोशिएशन के थ्रू किया, ठीक है। दुनिया की हर जंग का सही सोल्यूशन जो निकलता है ना, वो टेबल पे बैठ के निकलता, ठीक है ना। आप अपनी ताकत दिखा सकते हैं फील्ड में जाके, सोल्यूशन टेबल पे होता है। सर वही फॉलो किया। बाई लॉज आपने चेंज किए थोड़े से और बड़े अच्छे हुए और उसका कुछ फायदा भी हुआ। बाई लॉज जब चेंज होते हैं तो रेवेन्यू एज़ कम्पेयर वाइस वर्सा देखना पड़ता है कि क्या उसमें कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं होती है। अपने जो बाईलॉज चेंज किए हैं, क्या इससे जो रेवेन्यू है वो कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है LDA का, या उसमें कोई फ्लक्चुएशन आई है? ज़्यादा रेवेन्यू हमने बढ़ाया, उसके बावजूद भी ज़्यादातर लोग आपसे खुश हैं। अच्छा, क्योंकि हमने बाईलॉज में, लेकिन आवाम को क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, कोई भी बंदा, आवाम बोले, कोई बिजनेसमैन बोले, एनीवन जो आपसे काम करने आता है, उसको आता है मसला आपके रेड टेपिज्म से। क्या? एक फाइल आपने जमा कराई, 2 चीजें, मैं तो अब करप्शन के भी ना मैंने 2 हिस्से बना दिए जी। एक करप्शन है, एक एक्सटॉर्शन है। ठीक है, ठीक है। करप्शन ये है कि एक काम था, महीने में हो रहा था, उस महीने में करने के लिए आपने कोई स्पीड मनी चलो दे दिया होगा उसको, सही है। एक एक्सटॉर्शन है, ये जालिम लोग यहाँ पे एक इंसान से फाइल लेते हैं, महीना तो छोड़ो 8 महीने तक काम नहीं होता फिर भी पैसे मांगते हैं। ओहो, तो ये तो पता नहीं क्या काम करते हैं, मेरी समझ से जरा बाहर है वो, सही है, ठीक है ना। तो मेरी नज़र में एक तो उसको पकड़ने का जो तरीक़ेकार था वो ये था कि अगर आपने
टाइम को ही लोगों ने कम कर दिया, ऑफिशियली लीगली, और आसानियां दे दी, तो लोग ज्यादा पैसे देने को वैसे ही तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। तो हमारा फोकस ये रहा है कि हम भले ऑफिशियल चीजें अपनी बढ़ा लें, लेकिन टाइम को रिड्यूस कर दें। Right. लोगों के पास एक आम बंदा उनको तंग करने ना जाए। ठीक है। करप्शन एक सोच है। एक सवाल व्हाट्सएप में कर लूँ फिर उसके बाद, क्योंकि वो ये कि आपने आपका इंटरव्यू सुना, उसमें आप कह रहे थे कि 30 डेज तक अगर आप कोई नक्शा भेजते हैं, उसको आप डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो फ्रीक्वेंटली खुद ब खुद ही वो पास होता रहे, उसके लिए सॉफ्टवेयर भी आप बना रहे हैं। आप कहते हैं 30 दिन तक नक्शा पास ना हो तो वो अप्रूव ही समझा जाए। अप्रूव ना समझा जाए, जरा बात को क्लैरिटी दे दो, क्लैरिटी दे दो। सो लेट्स से आपका घर बना है, आपने घर बनाने के लिए एलडीए में नक्शा जमा करना, ठीक है। एलडीए ने आपको नक्शे की इजाजत देनी है, तो आपने घर, बिल्कुल ऐसी है। अब जब आप घर बनाएंगे तो बनाने के बाद भी एलडीए ने आना है और देखना है कि नक्शे के तहत बनाए कि नहीं। ठीक है। अच्छा, नक्शे में एलडीए क्या देख रहा है कि एलडीए के जो बायलॉज हैं वो पूरे हो रहे हैं, तहत है कि नहीं। ठीक। और अगर उसमें वेरिएशन है तो एलडीए आपको पेनल्टी लगाता है। ठीक है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऐसे ही लगाता है। अगर 30 डेज में पूरा ना हो, नहीं, अब आ जाते हैं हम, ये तो स्टैंडर्ड था। हाँ ठीक है। हमने सिर्फ इसके अंदर एक छोटी सी ट्वीकिंग की। ठीक है। डिजिटाइजेशन जो भी मैं कर लूं, पीछे तो बंदे ही बैठे हैं ना। बिल्कुल सही है। पीछे वाला बंदा अगर डिजिटाइजेशन के बाद भी अगले को तंग कर डाले तो मैं क्या फायदा उठा। बिल्कुल सही। ठीक। हमने उसके अंदर चेंज ये किया, हमने ये कहा है कि आप एलडीए में आए, अपना नक्शा जमा करें, करा दिया। आइडियली एलडीए को 21 दिन में नक्शा अप्रूव कर देना करना है। आइडियली। ठीक इनको है। हमने ये टारगेट दिया। ठीक है। ठीक है ना। लेट्स से हमने 21 दिन में नहीं किया, छुट्टी वुट्टी आ गई, हमने हफ्ता और रख लिया आगे। ठीक है। हमने ये कह दिया है कि अगर 1 महीने में आपके घर का नक्शा, आई एम वेरी बीइंग वेरी क्लियर, घर का नक्शा, घर का नक्शा आपने जमा डोमेस्टिक जो है, Domestic। ठीक है। और इनने 1 महीने में आपको अप्रूव करके नहीं दिया, तो आप अपनी जिम्मेदारी पे एलडीए के बायलॉज के हिसाब से अपना घर शुरू कर लो, नक्शा अप्रूव होता रहेगा। ठीक है। ठीक है ना। लेकिन आपको कोई आके रोक नहीं सकता। ठीक है। अब रोकने में कौन आता था? बिल्डिंग इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर आता था, रिश्वत लेता था, हमने बंद कर दिया, अब वो नहीं ले सकता। बिल्कुल। वो लेता भी है तो प्लीज बाहर निकाल दीजिएगा, वो कुछ नहीं उखाड़ सकता। बिल्कुल सही। कानूनी तौर पे उसके पास ये पावर नहीं रहेगी, वो नहीं कर सकता। अगर आपका घर है, आपके नाम पे है, रेजिडेंशियल है, जैसे आपने लिया था उस काम के लिए है, तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अगर आप कोई नॉन कंपाउंडेबल वायलेशन, मतलब साइड की जगह आप नहीं छोड़ने जा रहे, तो आप फिर वो आके आपको तंग कर सकता है, बिल्कुल। वरना नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। बस जी सर। अच्छा सर, इमरान भाई, आपने माशाल्लाह आपके आने से एलडीए में बड़ी डेवलपमेंट हुई और बड़ी स्पीडली आपके आने से यहाँ पे चेंजिंग भी हुई। उसका डायरेक्टली इमरान खान के विज़न के मुताबिक उसका बेनिफिट पब्लिक को हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रूडा के आने से अब पंजाब को, लाहौर को, पाकिस्तान को और रेवेन्यू को क्या बेनिफिट होगा? कितने ओवरसीज़ के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो पाकिस्तान में आएंगी और लाहौर की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। देखें, ये बात तो आसिफ साहब आपको माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद के बाद कभी कोई प्लांट सिटी नहीं बनी। पाकिस्तान हम लोग बैठे हुए हैं, जिस सब कॉन्टिनेंट में बैठे हुए हैं, ये एक बहुत कदीम इलाका। ये शहर लाहौर जो है, ये मुगल सल्तनत का 4 मरतबा कैपिटल रहा है। जी जी। 4-4 हज़ार साल पुराने शहर है। जी। ठीक है ना। तो शहर जब पुराना होता है ना, तो अपनी पेस पे ग्रो कर रहा होता है। ये आज तक अपनी पेस पे ग्रो किया। एक इलाका आपका दूने शहर है जो आपके किले के अंदर का है, फिर आपका गवाल मंडी नारकली का इलाका आ जाता है, उसके बाद आप बाहर निकले तो आपका शादरा का इलाका आता है, फिर आपकी बस्तियां आ जाती, छोटी छोटी आ जाती, फिर ये प्राइवेट हाउसिंग स्कीम आ जाती है। और हर जगह पे बिल्कुल दुनिया ही अलग है। रोड का साइज देखें, सीवरेज का बिल्कुल ऐसे तरीके का देखें, सब अलग है। प्लान नहीं हुआ, बस तरीके से साथ साथ फैलता गया। रावी का एरिया एक प्लान्ड एरिया बनाने की बात की जा रही है इस वक्त। ठीक है जी। प्लान से मतलब क्या? मतलब आपको पता होगा कि यहाँ पे कहाँ पे रोड कब आनी है, सीवरेज कब डालना है। ये नहीं कि बाद में चेंजेस करते आ रहे हैं जो हम रोज करते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। बट एक बड़ा प्लान कभी अच्छे तरीके से कभी बनाया ही नहीं गया, तो ये एक बहुत बड़ा मसला रहा। अब आज इसमें फ़ायदा क्या? ठीक है ना। 1000 अरब रुपए का तो इसका पहला 44,000 एकड़ का फेस है, सिर्फ डेवलपमेंट और ज़मीन की हद तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इससे आगे की बात अभी नहीं कर रहा। ठीक। कंस्ट्रक्शन उसके ऊपर होनी है। ठीक। कंस्ट्रक्शन की आम तौर पे जो वैल्यू होती है, अगर आप पूरी कंस्ट्रक्शन इस तरह के एरिया पे लगा ले, तो मिनिमम 5 का मल्टीपल बनता है। बिल्कुल ऐसे। तो आप बात करें 5000 अरब की वहां पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होनी है आने वाले सालों में। कभी भी किसी भी सोसाइटी में चलते एक दिन में सारा काम नहीं होता, वक्त लगता है। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक प्लान्ड, वेल प्लान्ड प्रोजेक्ट है। ठीक है जी। अब ये बात करते हैं कि 1000 अरब आज होता है तो होगा क्या जी? आपके मुल्क का क्या सीमेंट नहीं बिकेगा? आपके मुल्क का क्या सरिया नहीं बिकेगा? 47 सेक्टर जो है रोड नहीं बिकेगी? क्या आपके मुल्क में कंस्ट्रक्शन नहीं बिल्कुल? आपके मुल्क में लोगों को रोजगार नहीं मिलेगी? जी। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट की हमने वर्किंग बनाई हुई है, वो 2,74,000 जॉब है बनाने के। जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों को, वो किस तरीके से आपने नेगोशिएशन किया है? जैसे वो कह रहे हैं कि वहाँ पे झील बननी चाहिए, हमें जो हमारे जो पुराने जो रहायशी हैं उनकी ज़मीनें जो हैं वो आ रही हैं, क्या उनको उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पेमेंट मिलेगी? कुछ अनासर ऐसे भी हैं जो इस प्रोजेक्ट को
अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस हवाले से आपने क्या हिकमत अमली तय किया? देखिए, जो सियासी शरारती लोग होते हैं वो तो हर जगह होते हैं, तो शरारती बच्चों को तो बंदा शरारत करने देता है, उनसे क्या बात करनी, छोड़े उनको। बात हमें आगे बढ़ना। देखिए, अगर आप किसी छोटे छोटे बातों पे उलझे हुए रुके रहेंगे ना तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे। पाकिस्तान जब बना 1960 के अंदर, ख़ास तौर पे मैं ये बात करूँगा, 47 के बाद आपको इंडिया ने पैसे नहीं दिए थे, आपके पैसे रोक लिए थे, मिनिस्ट्रियों की किताबों में पढ़ाई, ठीक है ना। फिर भी 1960 में आपके मुल्क में डैम बनने शुरू हुए। छोटे प्रोजेक्ट थे क्या? बहुत बड़े प्रोजेक्ट थे, बन गए ना। क्यों होता? तो उनके बाद क्या हुआ? सोच हमारी इतनी छोटी क्यों हो गई? गुड पॉइंट। थोड़ा सा हम अपनी सोच को बड़ा करें। हमारी, मैं जब एक आम लोगों से बात करता हूँ ना, अच्छा आपके तो 2 साल हुकूमत के रह गए हैं तो क्या करेंगे प्रोजेक्ट? मैं तो कह रहा हूँ 2 साल का प्रोजेक्ट ही नहीं, 30 साल का प्रोजेक्ट है। सोच तो बड़ी रखें। मुल्क की सलामती, मुल्क की बेहतरी के लिए प्रोजेक्ट है। मैं कम से कम और कुछ हो ना हो, सियासत में तो हर चीज चलती है, इतना तो मैं मानना चाहता हूँ कि हर सियासतदान पाकिस्तानी है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर पाकिस्तानी है तो इस प्रोजेक्ट को खराब थोड़ी करेगा, इसको कंप्लीट करेगा वो जाके आगे। कोई रोकने का सेंस नहीं बनता। झील के हवाले से थोड़ी झील पे आ जाए। झील एक आपकी समझे 46 किलोमीटर का इस प्रोजेक्ट का टोटल रन है, 1,02,000 एकड़ में। ठीक है। तो 46 किलोमीटर के रन में 3 बराज बनने हैं। ठीक है। हर बराज के पीछे उसकी रिटेनिंग वॉल्स बननी है। सही है। ठीक है। बराज की रिटेनिंग वॉल के अंदर आपने पानी को स्टोर करना। ठीक है। दरिया का पानी बहाव में खत्म होता जा रहा है क्योंकि इंडिया आपका पानी रोक रहा है, हम सबको पता है। क्या करे उस नालायक दुश्मन का, ठीक है ना, मजाक मचाया है उसने। आपका फिर पानी रोक रहा है। आपका पानी का कभी किसी ने बैठ के, इसमें तो आप लोग एक्चुअली प्रोग्राम करना चाहिए कि इंडिया ने पानी के हवाले से पिछले 70 जी क्या किया आपने? मैंने किया सर, बहुत असल प्रोग्राम तो ये बनता है किया ताकि आवाम को भी समझ आए कि ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट वाकई क्यों है। जी, जो ट्रीटी थी उसके ऊपर उन्होंने जाके सुना है कि आपने जो सोसाइटीज लॉ लेके आ रहे हैं उसमें भी आप इंटरनल जो उनके वाटर प्लान है या सीवरेज निकास है, उसमें भी आपने झीलें जो हैं सोसाइटीज के अंदर बनाने का एक प्रोजेक्ट सर कर दीजिए कि जिस वक्त से ब्रेक लेनी है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और इसी क्वेश्चन का दोबारा से आंसर लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। भट्ट साहब ने एक सवाल किया था, प्लीज उसका आंसर कर लीजिए। सोसाइटीज में झीलों के हवाले। सोसाइटियों में ना हम झील की बात नहीं कर रहे, लेट्स जरा बी क्लियर। जो वर्किंग हम कर रहे हैं, मैं चले आज ये बात हमने ऑफिशियली कहीं नहीं बोली, आज ऑफिशियली बोल देता हूँ प्रोग्राम में। हम एक वर्किंग कर रहे हैं कि हम अपने प्राइवेट हाउसिंग स्कीम के जैसे रूल्स होते हैं ना, उसमें अब फर्दर बनाए रेगुलेशंस। ठीक है। ताकि उसको और हम क्लैरिफाई और कोई 1-2 इंपॉर्टेंट चीज़ों को उसके अंदर ऐड करें। दुनिया में अगर आप कहीं जाएंगे, और दुनिया के अंदर अच्छे मुल्कों की मैं बात कर रहा हूँ, आप बड़े मुल्कों में, वेस्टर्न मुल्कों में चले जाएं, उनकी सोसाइटीज़ के अंदर पानी इसलिए खड़ा नहीं होता कि उनने या तो अंडरग्राउंड वाटर वेल्स बनाए होते हैं, हाँ, और उसके या साथ उन्होंने ही लेक्स बनाई, रेन वाटर स्टोरेज के टैंक्स बनाए होते हैं, जैसा लॉरेंस रोड पे हमने बना दिया। ठीक है, लॉरेंस गार्डन के। आप अगर इस तरह की हर सोसाइटी में बना लें तो सोसाइटी अपने पानी का जखीरा भी बचा लेगा, जबरदस्त। बाहर के सीवेज सिस्टम में प्रेशर भी नहीं आएगा, और ये उनकी जिम्मेदारी भी है, उनको करना भी चाहिए। ठीक है ना, मेरे ख्याल में ये एक इखलाकी जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल सही। पानी का जाया होना तो मेरे ख्याल में गुनाह है, मैं तो इस तरह लेता हूँ उसको। जी बिल्कुल। ठीक है, हम पानी जाया कर देते हैं। इतनी बारिश, सारा कराची डूबा हुआ था। बिल्कुल। मतलब उस पानी को हम सोचे अगर बचा लेते किसी बराज में, किसी डैम में, तो क्या आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची में जो पानी का मसला वो रिजॉल्व होता, यानी समंदर, उसके एंड में समुद्र तक ही बहाया। समंदर का मालिक जो शहर है, या तो वो डूबता है या डूबता, तो या प्यासा रहता है। अच्छा सर, आज हाई कोर्ट ने आज की डेट में, आज की तारीख में हाई कोर्ट ने एक फैसला किया, जो इनलीगल सोसाइटीज़ हैं वो एलडी को कहा है कि जी इनके एक ऐसा स्कीम लेके आए कि ये लीगली जो एरियाज आबादी के इर्द गिर्द सोसाइटीज़ हैं उनके बाई लाज के मुताबिक उनको या तो जुर्माना किया जाए। ये आज का फैसला भी आया तो इधर पर शाहिद करीम साहब के कोर्ट की बात। हाँ जी। अच्छा, मैंने फॉलो नहीं किया, अगर अभी आया हो तो, बट मुझे ये पता है कि जो जुडिशल वाटर कमीशन शाहिद करीम साहब ने बनाई थी, जिसमें जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अच्छा इक़्तिदाम है। और मैं पर्सनली दिल के भी मेरे करीब है कि मैं, कभी कभी होता है ना कि सियासी लोग कोर्ट की बातों को अच्छा नहीं मानते, मेरे ख्याल में तो कोर्ट कमाल का ये काम कर रहे हैं, वो सर्विस कर रहे हैं मुल्क के लिए जो कमाल है। उस वाटर कमीशन के अंदर उन्होंने ये डिस्कशन की, क्योंकि अगर हम जाते हैं ये करने के लिए तो फिर हमें टेंशन ही होती है, कोर्ट बोलेगा आपने ये क्यों कर दिया, इनको फेवर क्यों दे दी किसी को, तो हम फंसे रहते हैं। बट ये एक रियलिटी तो है कि इतनी इलीगल सोसाइटियां पिछले 50 साल में बनी है कि आप एक गो में सबको हटा तो सकते नहीं। बिल्कुल सही। उनका कोई तो रास्ता निकालना है। उनने ये बोला है कि कोई तरीका ऐसा देखें कि इनकी इलीगैलिटी को कहाँ पे लीगलाइज कर सकते हैं और कहाँ पे नहीं कर सकते। यस, सही है। तो उस पे ऑलरेडी वर्किंग एलडीए कर रहे हैं उनके साथ। जबरदस्त। ठीक है जी, तो जो उसका सोल्यूशन फाइनल निकलेगा, अगर उस पे बात समझ आती है तो फिर हम कैबिनेट को भी आगे फॉरवर्ड करेंगे, उनसे ही बात करेंगे, बट एक डिस्कशन है। सर एक सवाल मेरा भी है कि जैसे आपने कहा जी आपकी मुद्दत गवर्नमेंट की 2 साल रह गई है, आप लाहौर में बहुत अच्छे
बहुत, मैं सिटी की बीट करता हूँ, बीट रिपोर्टर भी हूँ LDA का। बड़े अच्छे प्रोजेक्ट लेके आए, अंडरग्राउंड लाहौर, माल के नीचे, शादरे से ब्राइवेंट, ठीक है। ये प्रोजेक्ट क्या अपनी आप मुद्दत के जो आपकी गवर्नमेंट की है उसमें कंप्लीट कर पाएंगे? क्या LDA के पास या गवर्नमेंट के पास इतना फंड है कि वो इतने बड़े बड़े हैवी प्रोजेक्ट जो आज तक पाकिस्तान में नहीं हुए, ठीक है, और फर्स्ट टाइम ये पाकिस्तान में प्रोजेक्ट आपकी निगरानी में हो रहे हैं, क्या ये 2 सालों में कंप्लीट होंगे? जो ये प्रोजेक्ट्स की आप बात कर रहे हैं आज तक, ये तो 2 साल में ख़त्म हो सकते हैं। ये तो उस टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं जो ख़त्म हो सकते हैं, तो इंशाल्लाह जब आएंगे तो होंगे। बट अभी ये प्रोजेक्ट हुआ नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश थी कि माल रोड हमारी इतनी अहम शारा है, और उस माल रोड को अगर आप गौर से देखें तो उस माल रोड पे हमारी अक्सर ट्रैफिक जामे हुई होती हैं, कभी कोई प्रोटेस्ट होती है तो पब्लिक को बहुत प्रॉब्लम होता है। तो वो कहते थे कोई ऐसा सोल्यूशन सोचें कि क्या हम इनको अंडरग्राउंड कोई अंडर पासेस बना सकते हैं कि नहीं, या कोई चीज़ कर सकते हैं। तो वो एक वर्किंग है, बट वो एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा, ट्रेन चल सकती है इसमें, कुछ हो सकता है कि नहीं। तो वो CM साहब की ख्वाहिश थी कि इस पर वर्किंग करें, तो उस पर होमवर्क हो रहा है अभी। इमरान साहब, आपका विजन बड़ा ज़बरदस्त है। आई एम सरप्राइज, यू आर ब्रिलियंट ब्रेन ऑफ पाकिस्तान, आई रियली अप्रिशिएट यू। हमें अमूमी तौर पर हमने जो दूसरी दुनिया में देखा, यूरोपियन कंट्रीज़ में, लंदन में, अमेरिका में, वहाँ जब कोई चीज़ प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें 2 चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। एक होता है ऑटोमेटेड या ऑटोमेशन, दूसरा होता है टाइम फ्रेम, और डेडलाइन बड़ी स्ट्रिक्ट होती है अनटिल अनलेस जैसे ये वबाई अमराज ना आ जाए, कोई मसले ना बन जाए, कोरोना फैक्टर या कुछ और तरह की कोई जलजिला ना आ जाए, कुछ तरह का उसको टाइम लाइन, उसका भी रिस्क फैक्टर वो रखते हैं बैकअप के ऊपर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑटोमेशन, और उसके ऊपर आप वाकई बहुत काम कर रहे हैं। जैसे कि ये मैप का आप कह रहे हैं कि मैं ऑटोमेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ कि मैप आप अपलोड करें, वो बाई लॉज को फॉलो करें, वो खुद ब खुद अप्रूव करे, अप्रूवल है। 1 विंडो ऑपरेशन आप कर रहे हैं। 1 विंडो ऑपरेशन के होने के बावजूद भी, ऐप होने के बावजूद भी, कंप्लेंट होने के बावजूद भी, हर वक्त आपके कमरे का दरवाज़ा विद अपॉइंटमेंट खुला होने के बावजूद भी, रोज़ाना की बुनियाद पर 100-200 एप्लीकेशन देखने के बावजूद भी, फिर भी शिकायत है, फिर भी लड़ाइयाँ, फिर भी कहा जाता है कि LDA नहीं कहा। ये क्या है? वो एक कहावत है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। ठीक है ना। LDA में जिस तरह से लोगों को भर्ती किया गया इन द पास्ट, ज़्यादातर लोग जो हैं वो मेरिट पे नहीं आए हुए। अच्छा, ठीक है, सिफारिशात पे आए हुए, और सिफारिश बड़ा गंदा कल्चर है। ऐसी है, ठीक है ना। हम ना पाकिस्तान में एक चीज़ है जो मैंने फील की है, बकायदा यहाँ बैठ के भी, पोस्ट करते गवर्नमेंट, मेरी ज़िंदगी पहली बार गवर्नमेंट की पोस्ट है, मैंने एक बात फील की है, हर बंदा एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको ऑब्लाइज करेंगे, और ये बड़ा खतरनाक भारी सा वर्ड है। बिल्कुल। अभी आप मेरे पास आ जाएं, चले आपका मेरा ताल्लुक बन गया, आज आप कल मेरे पास आ गए, जी वो मेरा जानने वाला है ना, जरा प्लीज, हाँ, जरा एक काम करें, उसका प्रमोशन तो कर दें, जरा उसकी पोस्टिंग तो लगवा दें, जरा उसका फलाना तो कर दें। अब वो आपके जानने के चक्कर में मैं उसको कर रहा हूँ। व्हाट अबाउट द पीपल जिनका मेरिट बनता था, इनका मेरिट बनता था, उसको आप करते नहीं। इसलिए मैंने तो पहले दिन सबसे असूल बनाया है, मुझे कोई भी फोन करे, पोस्टिंग ट्रांसफर इन चक्करों में मुझे ना करे। वो जो एक चल रहा है HR मैनेजर बैठा हुआ यहाँ पे, ये काम करूँ, ठीक, मैं जहाँ बैठा हूँ मेरा काम पॉलिसियाँ ही बनाना, मेरा काम ये नजर रखना है कि गलती कहाँ हो रही है, और उस गलती को भी अपनी बोर्ड में बैठा के नजर रख के फिक्स करवाना। बिल्कुल ठीक। लोगों से मुलाकात करने का मुझे फायदा ये मिलता है कि जब लोगों से आपका राब्ता होता है तो पॉलिसी लोगों के हिसाब से बनती है। सही है। लोगों से राब्ता नहीं होगा तो पॉलिसी उनके हिसाब से नहीं बनेगी। इसलिए मैं LDA में आके बैठा हूँ। ना मुझे ही बताया गया था कि वाइस चेयरमैन LDA 90 शारा के आज़म में जाके बैठे, और पहली DG मोहतरमा थी, उन्होंने मुझे कहा भी था हम आ जाए जी, आगे आके आ जाए। ठीक है, तो मैं आया यहाँ पे इसलिए था कि यहाँ बैठ के लोगों से मुलाकात हो जाएगी मेरी। सर आप मुझे ये बताएं, अक्सरियत जो डायरेक्टर जनरल्स हैं, क्योंकि जब आप स्ट्रिक्टली पब्लिक की अवेयरनेस के लिए उनसे काम लेते हैं तो वो आपसे नाराज़ नज़र आते हैं, डेपुटेशन पे जो अफसर आते हैं वो भी आपसे नाराज़ नज़र आते हैं, कई मरतबा इनडायरेक्ट या डायरेक्टली वो कंपेन भी आपके ख़िलाफ़ करते नज़र आते हैं। इसके हवाले से अभी तक कोई गवर्नमेंट ने आपके साथ कोई आपने ऐसा लाइमल तैयार किया है कि जो ऑफिसर डेपुटेशन पे आता है और लैंड माफिया के साथ, रियल एस्टेट के साथ गठजोड़ करके आपके ख़िलाफ़ साजिशें भी की जाती हैं, प्रोग्राम्स भी किए जाते हैं, आपके इल्म में भी हैं, जो लास्ट प्रोग्राम भी हुआ है हमें भी इंफॉर्मेशन मिली है किसने करवाया है, उस बारे में आपका क्या ख्याल है? आसिफ साहब, 2 बातें आप बोलूँगा। पहली बात, मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा कि सारे ऑफिसर्स बुरे होते हैं, पहली क्लियर कर दें। और दूसरी बात, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सब मेरे खिलाफ भी नहीं, ठीक है, एटलीस्ट मेरे सामने तो नहीं, कोई ऐसी बात मैंने कभी सुनी नहीं। तीसरी बात ये है कि एक होता है, मेरी ओपिनियन ज़रा इस पर डिफरेंट है, सबके डेफिनेशन में तो मेरा भी वैसे लिखा होगा, एक होता है गवर्नमेंट सर्वेंट, एक होता है पब्लिक सर्वेंट। एक पॉलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है, किसने इलेक्ट किया? पाकिस्तान की आवाम ने उनको इलेक्ट किया। उस इलेक्टेड गवर्नमेंट ने आवाम का मसला हल करना, अपने एम्प्लॉइज के सिर्फ नहीं करना। हाँ, एम्प्लॉइज की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है ताकि वो आवाम का मसला हल कर सके। उसके लिए हम पॉलिसी और चीजें बनाते हैं, ठीक है जी। जो गवर्नमेंट के इदारों में बैठा हुआ है वो गवर्नमेंट का सर्वेंट है, और गवर्नमेंट कौन है? आवाम, ठीक है जी। तो उसका सिर्फ एक जॉब है मेरे हिसाब से
वो ये है कि वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे पब्लिक को फैसिलिटेट करे। एज लॉन्ग एज कोई पब्लिक को फैसिलिटेट कर रहा है, मैं उसको शाबाशी देना चाहता हूँ, उसके पीछे खड़ा होना चाहता हूँ, मैं सब कुछ करना चाहता हूँ। सही। लेकिन अगर कहीं पे मुझे ये पता चले कि पब्लिक की फैसिलिटेशन में चैलेंज आ रहा है, उनको हेल्प आउट नहीं किया जा रहा, तो वहाँ मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आयरन फिस्ट से नाराज़गी करूँ। उस नाराज़गी के दौरान अगर मेरे से सारी दुनिया ने भी नाराज़ होना है तो हो जाए। सर 100% ऑटोमेशन हो सकती है आपके इस एलडी के अंदर? करने को यस, लेकिन इशू ऐसे मैंने बात की, कैपेसिटी ही नहीं है उनकी चलाने की ऑटोमेशन। दूसरी बात, ऑटोमेशन आप कुछ भी कर लें, ऑटोमेशन तो कोई ना कोई तो बंदा ही बैठा हुआ है ना। क्योंकि असल मसला है सर बंदा ना ऑटोमेशन में बंदे वहां तक पहुंचने के लिए, मतलब मैं इससे ज्यादा आपको क्या बोलूं, यहाँ छोटे छोटे अकाउंट्स के सॉफ्टवेयर चलाने नहीं आते लोगों को। हमारे टीपा के अंदर आज तक कोई सॉफ्टवेयर नहीं लगाया, मैंने अब लगाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है जी, हमारे उस चीजों पे तो आपको मैं बताऊं तो अपने मतलब क्या क्या हम बातें करें। अच्छा सर, मुझे ये लगा कि मेरा तो किसने करना है? बोर्ड है मेरे साथ, किसने कर कमेटियां लेके दिन रात मेरे साथ काम तो किसने करना है सर? हम ही ने करना है, और कौन करेगा? कब सर? करवाना है, कब? इनसे करवाना है, लगे हुए हैं अभी तक जो आपने बातें की फिर सारी करवाए हैं। फिर वही टाइम फ्रेम कि टाइम फ्रेम क्या है? टाइम फ्रेम पे आप बात करेंगे, 2.25 साल पहले हम यहाँ पे आए। 2.25 साल में अभी तक क्या क्या हो गया आप ये देखें ना। 2.25 साल में हमने ऐप लॉन्च कर दी, ठीक है, चाहे तो ऑनलाइन जमा करा दें, ठीक है। अब एक खिदमत मरकज भी लॉन्च हो गया गवर्नमेंट की तरफ से, जो तेजी काम की वहां से सेंट्रलाइज कर रहा है, ठीक है, हम उसको भी चलने दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना। 2.25 साल में हमने दरख्तों का ध्यान रखा, जियो टैगिंग की भी हमने ऐप लॉन्च कर दी, ठीक है, हमने अपने सैप सॉफ्टवेयर को एलडी के अंदर सीधा किया, बिल्कुल ठीक, किस तरह से आपने उनके फाइल करनी है, कैसे अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन ठीक है, करनी है, ठीक। हमने बैंकों से भी अपने आप को इंटीग्रेट कर लिया, आपको पता हो, ठीक है, हमारी डायरेक्ट चल जाती है, अब हम ई चालान की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। एक ओवर सारी बातें चल रही हैं। एक ओवरसीज उधर बैठा हुआ यहाँ सोसाइटी में कुछ लेना चाहता है, उसके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे वो वेरीफाई कर ले, सिवाय इसके कि एक लिस्ट है जी अप्रूव्ड सोसाइटी है, दैट्स इट। देखिए 3 बातें पहले इस बात पे समझे, दुनिया में कहीं भी आप चले जाएं, दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, अगर आप कोई चीज लेते हैं तो उसके कागजात की वेरीफाई आपके लिए कोई तो करता है। सही है। अगर ओवरसीज पाकिस्तान में लेता है तो खुद बैठ के वहीं से किसी को पैसे क्यों भेज रहा है? यहाँ पे एक लॉयर रख ले जो उसके बिहाफ पे उसका ऑफिशियल पावर ऑफ अटर्नी भेजे उसको अपनी एम्बेसी के थ्रू, और वो उसके बिहाफ पे जाके प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन करके उसको कंफर्म करे। ये बोल देना कि मैं वहां बैठा हूं मेरी वेरिफिकेशन नहीं हो रही, रॉन्ग स्टेटमेंट। सर ये किसी से क्यों करवाए? सर वो एलडीए करे ना। रॉन्ग आपके बिहाफ पे समवन हैज टू चेक द डॉक्यूमेंट्स एंड द लीगैलिटी। सर आप अथॉरिटी हैं। नो, आप लीगैलिटी चेक करने की बात कर रहे हैं। मैं लीगैलिटी की बात कर रहा हूं। लीगैलिटी चेक करने के लिए अगर कोई तो सामने आए सर, कहीं भी ऐसा नहीं होता कि ईमेल करते हैं कि मेरी लीगैलिटी बता दो, ए सोसाइटी को अप्रूव करता है एलडीए, करता है, लिस्ट में मौजूद है, और अगर वो ये चाहता है कि एलडीए को कि क्या इसके बाईलॉज एसओपी सारे क्लियर है तो यहाँ ले लूं। नहीं, आप ऑनलाइन जाएं, वेबसाइट पे एक एक अप्रूव सोसाइटी का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, लेटर लगा हुआ है और नक्शा लगा हुआ है, ठीक है, तो ले लें उसमें से। उसमें भी मसले बन जाते हैं। जैसे मॉर्गेज प्रॉपर्टी आ जाती है, देखो गलत बात, मॉर्गेज मार्क्ड होता है, प्लीज मॉर्गेज इज मार्क्ड। अगर वो आपको ये भी पता हो, जब आप सोसाइटी को अप्रूवल एलडीए देता है तो उस लेटर में ये लिखा हुआ होता है कि आपने अपने सेल ऑफिस पे ये नक्शा लगाना है। लोग क्या जाते हैं? नहीं, एलडीए ने फाइल बेचने के लिए आपको कोई इजाजत नहीं दी हुई होती, प्लाट बेचने के लिए दी है। लोग फाइलें बेचते हैं, जो फाइल खरीदता है वो अपनी जिम्मेदारी पे ये बोलता है कि मैं ये फाइल ले रहा हूं, मुझे इस बंदे पे भरोसा है। और भाई आप एक बेकार से डीलर पे भरोसा कर रहे हो। यकीन माने मैंने उस ऑफिस में बैठ के कुछ ऐसे केसेस देखे, सोसाइटी के लेटर हेड तो छोड़े, प्रॉपर्टी डीलर का नाम लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ मैंने इससे 10 लाख रुपए ले लिए इस फाइल को इस जगह पे देने के लिए। अब आए देखे जी मेरी फाइल नहीं दे रहा। मतलब यार आप मुझे दिखाओ तो सही कि आपने जिससे डील, अगर मैं उस सोसाइटी वाले को बुला लूं तो बोलेगा जी मैंने कहाँ लिखा है, तो प्रॉपर्टी डीलर उससे बात करें, फिर लीगैलिटी आ जाती है, सारी सी बात, लीगल मैटर्स आ जाते हैं। आप जाए क्यों रहे ऐसे लोगों के पास? एक ब्रेक ले लेते हैं, एक मुख्तसर सी ब्रेक ले लेते हैं, फिर उसके बाद बात है। एक मुख्तसर सी ब्रेक, गर्मा गर्म बहस चल रही है, शिकायत भी है लेकिन अप्रिसिएशंस भी हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। ऐसे में इमरान साहब से हमारी बड़ी ज़बरदस्त बहस चल रही है। आसिफ भट्ट साहब को क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। भाई एलडीए में मैं काफ़ी अर्से से बीट कर रहा हूँ, तकरीबन 20 साल हो चुके हैं। यहाँ पे अभी तक जो मैंने सिस्टम देखा, आपने बड़ा अच्छा सिस्टम निज़ाम बेहतर करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक कुछ शिकायत हैं। शिकायत मीन्स कि जो सीनियर लोग हैं वो जूनियर्स के नीचे काम कर रहे हैं, काबिल भी हैं, लेकिन एक लॉबिंग सिस्टम बन गया हुआ है
कि कोई भी आता है वो डीजी के करीब एक लॉबिंग सिस्टम बनाता है और उसको टारगेट कर लेते हैं कि ये जो काबिल ऑफिसर है या जिसको काम का नॉलेज है। यहाँ पे कई ऑफिसर ऐसे हैं जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में या कमेटी में वो बोल भी नहीं सकते, अपने जो इश्यूज़ हैं वो बयान भी नहीं कर सकते, लेकिन वो फिर भी सीनियर सीटों के ऊपर तैनात हैं। जो सीनियर्स हैं वो उनके अंदर मतहत हैं, वो आपको ब्रीफिंग देते हैं या डीजी को देते हैं या सीएम को किसी भी कैबिनेट की मीटिंग में देते हैं। इसके बारे में कोई अभी आपने कोई पॉलिसी बनाई है कि उनको कैसे? आज सब 3 चीज़ें हैं। पहली बात, ये सीनियर और जूनियर वाली जो बात है ना, इसके मैं बड़ा पर्सनली खिलाफ हूँ। ठीक है, पहली बात तो ये, ठीक है ना, एक इंसान है, उसकी कैपेसिटी है। मैं कहता हूँ आपकी उम्र 32 साल है लेकिन आप हाईली एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड हैं, तो आपको सीनियर पोस्ट पे होना चाहिए, और नहीं है तो बेशक आप नीचे बैठे रहें। मैं ये तो इस पे तो बिल्कुल मैं क्लियर हूँ पर्सनली। हमारे पाकिस्तान में मेरे ख्याल में हमारी इंटायर ब्यूरोक्रेसी का सत्यानाश इस सीनियरिटी जूनियरिटी के चक्कर में। एक सुपर समझदार बंदा होगा लेकिन क्योंकि उसकी उम्र और सर्विस उस लेवल तक नहीं पहुंची तो वो 18वें ग्रेड में होगा, और एक बिल्कुल बेवकूफ़ आदमी होगा वो 20वें 21वें ग्रेड का सेक्रेटरी होगा और उसको दबा रहा होगा और उसकी भी कैपेसिटी को तबाह कर देगा। ये तो मैं खुल के आज बोलना चाहता हूँ। मैं तो इससे बड़ा, यानी कि आप शाबाश हमारे तो प्राइवेट सेक्टर में पॉलिसी को नहीं, कोई शाबाश शरीफ की पॉलिसी है। शाबाश शरीफ की पॉलिसी वाज नॉट दिस। शाबाश शरीफ की पॉलिसी ये थी कि जो बंदा उसके साथ ओबीडिएंट है उसको आगे ले आओ। वो रही है, देयर इज अ डिफरेंस। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। पहली बात हम इसको क्लियर कर लें। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे। दूसरी बात ये है कि अगर आपके इदारे के कोई सीनियर बंदे हैं, पता है कि करप्ट है, अब भी उसको दही लगाऊं क्या? आप ही बोलेंगे इसको हटाओ, खुदा का वास्ता है क्या बंदा बैठा हुआ है। तो ये दूसरी बात आ गई। लेकिन अगेन ये फैसला डीजी का है करने वाला, ये मेरा फैसला नहीं। डीजी ने इदारा चलाना, मेरे लिए सवाल डीजी से होता। मैं डीजी से नीचे सवाल उनसे ये नहीं पूछता कि तुम अच्छे हो कि बुरे हो। उसकी अच्छाई बुरी मैंने डीजी से पूछनी है। डीजी इज द टीम लीडर। मैं ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन है? चीफ मिनिस्टर पंजाब। उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है कि उनको रिपोर्ट दिया करूं और यहाँ बैठ के नजर रखें कि हो क्या रहा है। ये मेरा असल जॉब है। सर आपने बाई लॉज में जो 30 डेज का दिया मुझे बड़ा अच्छा लगा। कुछ हद तक ये कहीं लीगैलिटी क्लैश करता है, लीगैलिटी क्लैश बनता है कि यार 30 डेज के बाद अगर वो बेचारे ने 20 लाख रुपए लगा के अपना एक स्ट्रक्चर खड़ा किया नक्शे के बाद और उसमें कोई उस बेचारे को नहीं पता कि इसके बाई लॉज क्या है, कहीं गलती कर बैठता है और आपको पता है 1 इंच का कॉलम तोड़ने के लिए सारी बिल्डिंग नीचे आ जाती है, वो कैसे उसको चेंज करेगा? कुछ क्लैश आते हैं। नहीं, 2 बातें फिर क्लियर करता हूं आपको। बायलॉज ऑनलाइन पढ़े हुए, ठीक है, नक्शा आर्किटेक्ट ने बनाना है, ठीक है, आर्किटेक्ट को अगर नक्शा पढ़नी है तो आर्किटेक्ट का लाइसेंस। सही है, बिल्कुल सही है, सीधी बात, इसको साइड पर करें। सही। दूसरी बात, जब आपका घर बनता है जी, तो आपके घर में इस तरह की माइनर पेनल्टीज के लिए हम लोगों ने एक रास्ता बना दिया जिसमें हैवी पेनल्टी लगेगी लेकिन तोड़ेंगे नहीं, ठीक है, हमने ये रास्ता दे दिया, ठीक है, पहले नहीं था, बिल्कुल ठीक, मतलब वो 3 टाइम पेनल्टी लगा देंगे नॉन कंपाउंडेबल के लिए, वरना नहीं। और एक कमेटी भी बना दी है ऐसी, यहाँ तक कि हमने तो ये भी कमेटी बनाई है अपने बायलॉज के अंदर बिठा के कि पुराने ऐसे लोग थे जो 30 साल से परेशान कर रहे थे, कोर्टों में जा रहे थे और यहाँ आ रहे थे क्या करने के लिए? बिल्डिंग बन गई 30 साल पहले, प्लाजा बनने के बाद सामने 10 फीट की जगह छोड़नी थी, उनने 10 की जगह 9.5 छोड़ दी। आधे फीट का फर्क, आधे फीट के चक्कर में एलडीए ने कहा मैं तुम्हारी बिल्डिंग गिराऊंगा। सही, ठीक है ना। एलडीए अपनी जगह बजा था, बिल्कुल सही, उसने अपने लॉकडाउन का, ठीक है ना। वो कहता है हो गई गलती, सजा ले लो, पूरी बिल्डिंग क्यों गिरा रहे हो? क्योंकि ऐसा तो नहीं होता आगे से आधी बिल्डिंग, आधा फीट गिराओगे तो बिल्डिंग नहीं, कॉलम ही तबाह हो जाएंगे। बिल्कुल सही। तो वो कोर्ट में लड़ रहे थे, 30 साल की लड़ाई थी। यार इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्या मसला पैदा किया है आपने? अगर इससे किसी आधे फीट होने से किसी की जान का खतरा नहीं है, मैंने कहा नहीं है, मैंने कहा सिंपल सी बात है, जिस दिन हमने बायलॉ बनाए उससे पहले जिसका इस तरह का मसला था, 10% ऑफ द ग्रॉस वायलेशंस आप एक कमेटी बना दी, वो इनको हैवी पेनल्टी चार्ज करेगी, 3 गुना पेनल्टी चार्ज करेगी, ठीक है ना, और उनको क्लियर कर देगी। या मकान गिरवा लो या पेनल्टी दे दो, ठीक हो गया जी। उनको ऑप्शन दे दिया हमने, 2 ऑप्शन तो होनी चाहिए ना। और दूसरा हमने कह दिया कि लॉस बायलॉस के बाद 5%, ठीक है, 5% की वायलेशन एक्सेप्टेबल, उसके अलग कमेटी है, फैट की फैसला सीटीपी की कमेटी है, ठीक, मतलब हमने डीरेगुलेट भी कर दिया। मेरे सवाल का मकसद ये था कि जो प्रोजेक्ट्स हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस हो रहा है कि एक तो ऑटोमेशन नहीं है, लोगों को खिड़कियों पर आना पड़ता है, रोजाना चक्कर लगाने पड़ते हैं, ओवरसीज दूसरे शहरों से लोग आके थकते हैं। एक नंबर 2 जो डेडलाइन है वो मीट नहीं होती है किसी भी सोसाइटी की, किसी प्रोजेक्ट की। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, डेडलाइन का मीट। दैट्स इट। एलडीए के अंदर जब हम आए ना, तो आपको ये बताता हूँ कि अगर कोई आपने एप्लीकेशन जमा कराई और इन्हें आपको बोला 20 दिन में होना है, तो हम इनसे पूछते थे ये बताओ जी तुम्हारा डिस्पोजल कितना है? हाँ। ये कहते थे पेंडेंसी नहीं है हमारे पास, पेंडेंसी बड़ी कम है, पेंडेंसी बड़ी कम है। जब पेंडेंसी कम है पूरी शीट बनाए। अनफॉर्चुनेटली रिपोर्टिंग यहाँ सही नहीं होती थी, हमने रिपोर्ट्स बनानी शुरू की उसके सिस्टम में, ठीक, रिपोर्ट्स निकाली तो पता चला ये पेंडेंसी इसको ले रहे हैं जब ड्यू डेट ऊपर चली जाती है ना, उसके बाद कितने रह गए, अच्छा, वो पेंडेंसी है। और भाई जब ड्यू डेट निकल गई तुम तो पहले ही फेल हो चुके हो, क्या बच्चों वाली बात है? सही बात। तो हमने कहा भाई हमें तो ये नहीं बताओ, अब हमें ये बताओ
टाइमली डिस्पोजल कितना, हमने सवाल बदल दिया अपना। जब टाइमली डिस्पोजल पे गए तो पता चला कि एलडीए का टाइमली डिस्पोजल की जो परसेंटेज है वो थी 25%। 75% केस ये लेट थे, लटके हुए थे, 25% को ये टाइम पे देते थे। हम चढ़ के डंडा लेके ऊपर के भाई अब तो हमें इस नंबर को सीधा करना। तो जितनी लड़ाई लड़ के जहाँ पहुंचे हैं 53% तक हम पहुंच गए। चल ये बेहतर हो जाएगा इसी से रेलेवेंट, यानी कि मैं नक्शे से आया, इस पॉइंट पर आया, इदारे से अब जरा बाहर आ जाए। जो आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उसकी डेडलाइन के ऊपर कितने फोकस? अच्छा, प्रोजेक्ट्स में देखिए मैं एक बात बोलूंगा, जब अपना कोई घर भी बनाता है, अपना भी हम घर बनाते हैं, मैं अपना घर 19-20 हो जाता है। 2 पॉलिसीज तो होनी चाहिए, लेकिन 5 पॉलिसीज 5-10 साल लेट नहीं। 10 साल लेट वाले देखिए प्रोजेक्ट कौन से होते हैं अगर आते हैं एलडी, जहाँ पे आपको फंड अवेलेबल, कॉन्ट्रैक्टर का कारोबार का जो तरीकेकार है, आप उसको पैसा दे वो काम करेगा, पैसा नहीं देगा वो काम रोक देगा। सही है। उसने कहाँ से लाने पैसे, ठीक है ना। गवर्नमेंट में अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये आता है कि अगर आपको फंड रिलीज होते हैं ना तो फंड रुक भी सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से तो क्राइम होना चाहिए। सही है। आपने जब अलाउ कर दिया ये बनना है तो पैसे रिलीज होंगे, जो रोकेगा उसको तो जेल में डाल दो। बिल्कुल सही है। आपके इस वक्त बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स पुराने हैं जिसके पुराने टाइम से उन्हें फंड रोके हुए, उसके बाद वो उसको क्लियर ही नहीं कर रहे या कोई इशू बना हुआ या फंस जाते हैं। एलडीए का ये जो फिरदौस मार्केट अंडरपास बनना था, लेट ये भी हुआ, लेकिन इसके लेट होने की वजूहत अलग थी। 4 महीने का हमारा टाइम था, सीएम साहब ने 3 का टारगेट दिया, 5 में खत्म हो गया। चलो कोई नहीं, मेरे हिसाब से महीना नहीं 2 महीना पहले से बेहतर हुआ, ठीक है। बट पैसे कहाँ से? इसके पैसे एलडीए ने खुद लगाए सारे। ये पूरा प्रोजेक्ट एलडीए ने, अच्छा, 30 साल के बाद इतना बड़ा प्रोजेक्ट एलडीए ने अपने फंड से बनाया। वेरी गुड। वरना एलडीए आमतौर पे सारे फंड के पैसे लोगों के टैक्स के पैसे से मंगाते थे। बट सब बहुत ज्यादा इन्होंने क्वेश्चन कर 4 सवाल आप इकट्ठे करने हैं। पहला सवाल सर ये है कि हम जो एग्जम्पशन देता है एलडीए, अक्सरियत एग्जम्पशन वाले प्लाटों के ऊपर ऑलरेडी किसी न किसी कब्जा माफिया ने, रियल एस्टेट के लोगों ने कब्जे किए होते हैं। जब उसको एग्जम्पशन मिलती है, एक केस आपके सामने मैंने भी किया था, उसके ऊपर एक रेस्टोरेंट है, हम उसका नाम नहीं ले सकते, ठीक है, उसने ऑलरेडी सियासतदान भी है, रेस्टोरेंट उसने कब्जा किया और 10 साल से कमर्शियल ऑपरेशन उसकी यूज़ कर रहा है और एलडीए का एक ऑफिसर आता है, उसके ऊपर जब भी ऑपरेशन होता है उसको रुकवा दिया जाता है। एक सवाल इसका सर थोड़ा सा जवाब देने में साथ साथ, ये जो एग्जामिशन की बात की है ना आज साहब आपने, ये तो सच्ची बात है, मेरे लिए वो एक कांटे की तरह चुभता है जो इसकी कहानी मेरे को समझ आई हुई है। आपको पता है कि एग्जामिशन का एलडीए में आज तक कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, एक एसओपी की बेस पे नेगोशिएशन, ठीक है ना। एक एग्जामिशन मतलब एसओपी बने हुए नीचे जो उस पर काम कर रहे हैं सारे, और इस पे वो फ्रॉड होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता, अल्लाह माफ करे। प्राइमरी तो अच्छा, कमाल की बात ये है क्योंकि कानून ये कहता है कि अगर एक गलती किसी की 30 साल बाद पकड़ी जाए तो 30 साल के सारे इंतकाल सब कैंसिल, तब खत्म। तो एग्जामिशन में भी यही करते हैं। तो आप सोचें कि आपने एक अपने हक हलाल की कमाई से एक घर ले लिया, आपको क्या पता वो घर कहाँ से आया, कैसे हुआ, आपने ट्रांसफर भी करा लिया एलडीए से, आप जाके वहाँ रह रहे हैं, आपके बच्चों की शादियां हो गई उस घर के अंदर, ठीक है ना। वन फाइन डे एक ऑर्डर आया कोर्ट का कि पता चला वो 30 साल पहले की एग्जामिशन गलत थी तो कैंसिल, और आपका प्लाट कैंसिल। मैंने मेरे कमरे में बैठ के आंसू निकालते हुए लोगों को देखा, बिल्कुल ऐसे, व्हाइट कॉलर लोग, जी सारी जिंदगी की जमा पहुंची सर, ऐसे ही। ठीक है, बोनाफाइड कमीशन एक बन गई हेल्प करने के लिए, लेकिन रियलिटी में आप अगर सोचें बोनाफाइड कमीशन अगर उसका राइट स्टैब्लिश भी कर दे, एलडीए का तो रेवेन्यू लॉस है ना। ये इतना खतरनाक काम है। और जब नए आए थे ना, मेरे पे बहुत ज़्यादा अटैक आए थे, रोज़ एक केस होता था मेरे ऊपर। वो केस इसलिए हो रहा था क्योंकि उन दिनों में इस एग्जामिशन माफिया पे मैंने हाथ डाल दिया था। बिल्कुल ऐसे ही। और उसकी जो चेन थी वो बहुत ऊपर तक जा रही थी। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है जी। और वो लड़ाई इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मेरे पास रोज एक कोर्ट पे केस होता था कि हटाएं। अच्छा, रोज एक केस, ओह, कोई 8-10 केस एक साथ हुए थे उसके। टूटा कि नहीं? हाँ, टूटी, चेन टूटी नहीं, चेन टूट की, चेन तोड़ दी। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये, इतनी जोर की तोड़ी कि परेशान भी। जबरदस्त सवाल सर ये है कि जितनी आपके एलडी के एरिया में जितनी सोसाइटीज़ के ऊपर आपने बाई लाज सख्ती से अमल दरामद करवाए हैं और बहुत हद तक आप ग्रीन एरियाज़ में नई सोसाइटीज़ को रोकने में कामयाब हो गए हैं, जो ऑलरेडी सर 7 साल से 10 साल से लोकल गवर्नमेंट से मंजूर शुदा हैं, यूनियन काउंसिल से मंजूर शुदा हैं और उनकी सड़कें बनी हुई हैं, एलडीए ने वहाँ पे काम रुकवा दिए हैं, ऑपरेशन रुकवा दिए, लेकिन उन लोगों ने तो अपनी प्रॉपर्टियाँ बेच दी हुई हैं, प्लॉट बेच दिए हुए हैं। उस हवाले से आपने बड़े अच्छे स्टेप भी लिए हैं मज़ीद उनको रिलीफ देने के लिए। देखें जैसे कोर्ट भी आ गया मैदान में और भी चीज़ें डिपार्टमेंट्स आ गए हैं, इसके हवाले से कितनी स्पीडली काम होगा ताकि लोगों को वहाँ पे घर बना सकें। इमरान खान के विज़न के मुताबिक 50 लाख या करोड़ एक घर उनकी गवर्नमेंट के दरमियान बन सकें, इसके हवाले से आपने कोई हिकमत अमली तैयार की है? देखिए ऐसा बात इसको समझने वाली है आपकी कि जो सोसाइटियाँ अप्रूव होती हैं ना वो रूल्स के थ्रू होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। रूल्स जो है वो कैबिनेट देती है, जो गवर्नमेंट होती है वो देती है, हमने उसको फॉलो करना है, हम उससे हट नहीं सकते।
हमारे पास रूल्स में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि इलीगल को लीगल कर दें, बिल्कुल ऐसे ही, तो हम तो नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। एलडीए का काम क्या है? एलडीए का बुनियादी काम है अपना मास्टर प्लान बनाना, मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट करना। बिल्कुल ऐसे। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि 2004 में जो एलडीए का प्लान बना उसको 2013 में बदला, 14 में बदला, 15 में बदला, 16 में आपने बदल दिया। मास्टर प्लान को तब्दील नहीं करना होता इतना जल्दी, ये तो तबाही है। मास्टर प्लान को आपने चलाना होता है, ठीक है ना। उसमें बहुत एक्सट्रीम रीजन आए। इसी में एक सवाल ऐड कर लें कि कई मास्टर प्लान ऐसे थे जिसमें पहले जो एरियाज थे वो ब्राउन थे, एग्जैक्टली उसको ग्रीन में किया गया, स्कीमें बन गई हुई थी जी, ठीक है, लिटिगेशन बन गई एलडीए में। अब जिन्होंने ब्राउन एरिया खरीदा उस वक्त उसको देखकर आपने मास्टर प्लान चेंज कर दी कि उसको ब्राउन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, मैं तो एग्री कर रहा हूँ आपकी इस बात से, यही तो तबाही है। ये क्यों हुआ? अब उसका अब देखें वो बात सियासी है, वो तो ठीक है, वो तो दुरुस्त है जिन्होंने स्कीमें बनाई थी, ब्राउन एरिया में बनाई, आपने बाद में ग्रीन। दुरुस्त तो खैर पूरी तरह वो भी नहीं है, ठीक है, तो उनके भी मसले पहले ही क्लियर कर देता हूँ। इजाजत पहले लेनी होती है, बाद में नहीं लेनी होती। बिल्कुल ठीक। अगर उन्हें पहले ली होती तो ग्रीन क्या कुछ भी हो जाता, उनको कोई तंग नहीं कर सकता था। ओके, उन्हें इजाजत नहीं ली थी, तो इस बात को हम क्लियर कर दें कि इतने भी सब दूध के धुले हुए नहीं है। ओके, जितने ये सोसाइटी वाले बन रहे हैं इनकी गलतियां हैं। अगर इनने इजाजत लेके काम किया होता इन पे कोई चू भी नहीं कर सकता, उंगली भी नहीं रख सकता। बिल्कुल 200%। उस दौरान में चेंजेस आए और वो चेंजेस इन पे गलत हो गए, ठीक है, इनको प्रॉब्लम आया। कोई एमनेस्टी आने के चांसेस हैं सर? वी हैव 1 मिनट लेफ्ट फॉर आवर। जो इस वक्त मुझे समझ आ रहा है जुडिशल वाटर कमीशन की बातों की बेस पे ये डिस्कशन जो चल रही है, हो सकता है वो एक कन्वर्जन ऐसी क्रिएट बन गई है कि वो उस तरफ जाए और फिर इवेंचुअली वो कैबिनेट में ही जाएगी। बिल्कुल। इफ द कैबिनेट अप्रूव्स इट, यस, हम एलडीए की तरफ से डायरेक्ट ये बात नहीं बोलेंगे, नहीं वो बन, क्योंकि गलत बंदे को हम सपोर्ट नहीं कर सकते, ये हमने स्टैंड लेना। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मेरे बहुत सारे जो चीज़ें थी क्लियर हुई। मेरा दिल कर रहा है कि 1 घंटा और आपसे प्रोग्राम करूं, बट नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। इसके साथ ही नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचता है। कैसा लगा इस बारे में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपना एक बार फिर आपको बताते चलें कि हमारा मकसद होता है प्रोग्राम को दिखाने का, अवेयरनेस के लिए दिखाना होता है। आप जो भी चीज़ खरीदना चाहें वो महकमा एलडीए से या मुतलका जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे उसकी वेरिफिकेशन करें, उसकी पड़ताल करें कि क्या ये स्कीम मंजूरशुदा है या क्या ये प्लॉट जो है क्लियर है, ये फाइल क्लियर है, तब ले। हमारा मकसद सिर्फ एक अवेयरनेस है ताकि आप वहाँ पे अपना जो है जो बिजनेस है वो कर सकें और जो चीज़ें हैं उसको अच्छी तरीके से देखभाल के। यानी हमारा काम है बताना होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।